हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए, आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की हम लोग आज मॉडल पेपर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं कि मॉडल पेपर के अंदर क्या चेंजेज हुए हैं उससे रिलेटेड। ये आज की अभी 4 घंटे पहले की न्यूज़ है। बाकी तो ये फालतू की न्यूज़ है, उसको हम अभी आपको सुना के आपको परेशान नहीं करेंगे। जो मेन बोर्ड की, जो आपके काम की न्यूज़ है, उस पर लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को सीधा। और वो ये न्यूज़ ये है, आप लोग खुश हो जाओगे उस न्यूज़ से। जस्ट अ सेकेंड, लोडिंग द पेज। ये है आज की बड़ी न्यूज। यहाँ पर लिखा है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा का पैटर्न बदलेगा राजस्थान बोर्ड। सबको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड पेपर के अंदर, और आप लोगों को जो ही मॉडल पेपर आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, हम एक एज इट इज उसका जो सटीक एनालिसिस है, सही जो विश्लेषण है उसका, वो करके हम आपको यूट्यूब पे नेक्स्ट वीडियो वही प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा अपडेट ये दिया गया है बच्चों कि बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न के अथवा में अब 2 या 3 प्रश्न होंगे। कहने का मतलब, जैसे कि एक प्रश्न ऊपर आ गया पहले पार्ट का, एक दूसरे पार्ट का, फिर एक तीसरे पार्ट का, उन तीनों में से कोई एक करना है आपको। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ बस, समझ रहे हो? यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एक प्रश्न के अथवा में अब 2 या 3 प्रश्न होंगे। मतलब जैसे कि एक ही चैप्टर से, जैसे कि एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से आ गया, एक बीच में से आ गया, एक लास्ट के टॉपिक्स में से आ गया। यानी अगर आप लोगों ने किसी चैप्टर को थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो भी आपका काम हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये बोर्ड वाले कह रहे हैं, एग्जैक्ट न्यूज़ है ये, आज के पेपर की न्यूज़ है ये, अखबार की कटिंग है ये। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर एक क्वेश्चन है उसके आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 में से कोई एक करना है। यानी ऊपर प्रश्न, फिर अथवा में प्रश्न, फिर अथवा में प्रश्न। पहले 2 तक तो आपने देखे होंगे, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 3-3 प्रश्न आएंगे। अब यहाँ कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ा देता हूँ कि विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं होने के कारण परीक्षा के प्रश्न पत्र में बड़े बदलाव करने जा रहा है। अब प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न के अथवा में 2 या 3 प्रश्न देने होंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सिलेबस 40% कम कर दिया है। हालांकि हमारे फिजिक्स का नहीं किया है, इससे हम बहुत नाराज़ भी हैं हाँ, लेकिन अच्छा है नहीं किया तो, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है फिजिक्स में नहीं हटाया तो। अब यह प्रयास है कि जो 60% पाठ्यक्रम है उसमें से कम हिस्से से प्रश्न दिए जाएं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि विद्यार्थी ने आधा सिलेबस भी पढ़ा होगा तो भी वो प्रश्न पत्र को हल कर सकेगा। यहाँ से अब आप लोगों को हिंट मिल गया है कि क्या होने वाला है। अभी तक प्रश्न पत्र में एक प्रश्न के लिए एक अथवा दिया जाता था, अब प्रयास किए जा रहे हैं कि एक से अधिक अथवा दिए जाएं विद्यार्थियों को 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न हल करना होगा। छोटे प्रश्नों में भी बदलाव हो सकते हैं, इससे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। और सब लोग मिलकर इसके लिए मंथन कर रहे हैं, और मई में मुख्य परीक्षा हो जाएगी और 1 महीने बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 जुलाई तक, रिजल्ट आ जाएगा 15 मई से 15 जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोगों का, और उसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर अभी आपको इस न्यूज़ के अंदर आपको सीधी सीधा पता चल गया कि अथवा वाले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 3-3 आने वाले हैं। अब यहाँ पर ऊपर छोटे छोटे डिटेल्स दे रहे कि आप लोग पढ़ते जाएं। यहाँ पर एक कोई फिजिक्स के लेक्चरर हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो बाद में होगा तो अच्छा होगा बच्चों के लिए, ताकि हम लोगों के पास में अभी भी 3 महीने। और वैसे भी आप टेंशन मत करो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये कोरोना नहीं होता और स्कूलें खुली होती तो हम कौन सा पढ़ते भाई? हैं मैं सब बच्चों को जानता हूँ, बच्चों की मेंटेलिटी को जानता हूँ। हम अभी पढ़ रहे होते हैं और मार्च में एग्जाम होते, तो अब तो अच्छा है ना, अभी से पढ़ाई शुरू करो, आपको मई तक का टाइम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ये है सारी आप लोग पढ़ लीजिए सारे न्यूज़, फालतू की ये जनरल न्यूज़ है। 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, ये सब न्यूज़ मैं इसको ऊपर से नीचे तक पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। प्रैक्टिकल्स की फाइल्स भी हम आप लोगों को वेरी सून, कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करने वाले हैं। ये है अभी अभी की न्यूज़, 4 घंटे पहले की। ये कल पेपर में आएगी कि प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा के बाद संभव, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और प्रैक्टिकल फाइल में 20 की जगह 10 प्रैक्टिकल करने होंगे। आप लोग पढ़ लीजिए इसको, मुझे पता है ये सारी चीज़ें इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकता है। ये फिर से काम की चीज़ है, ये ऑप्शन बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। पहले छात्र को चॉइस के आधार पर 2 में से एक सवाल करना होता था, अब 2 की जगह 3 करने होंगे, 3 में से कोई एक प्रश्न करना होगा। आप लोग आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज कर करके। कंप्लीट ये न्यूज़ है। कुल मिला के आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अब हमें 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे। अब भी अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई मतलब नहीं है बच्चों, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी ज्यों ही मॉडल पेपर अपलोड होगा, मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग लगातार अपडेट चेक करते रहते हैं। सारे लोग, जो भी हम 3-4 लोग हैं, पूरा टाइम यही करते रहते हैं कि बस मॉडल पेपर आ जाए, मॉडल पेपर आ जाए। उसके बाद में हम हमारी हर तरीके से स्पीड भी बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को हर तरह का सपोर्ट मिल सके हमारी तरफ से। ठीक है, जो ही मॉडल पेपर अपलोड होगा, एक छोटा सा वीडियो दो
1 मिनट से 1.5 मिनट तक का जो मॉडल पेपर एग्जैक्ट है उसका एज इट इज़ हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो के अंदर, ठीक है, ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं हो। उसके बाद में हम उसका एनालिसिस करेंगे, आप भी उसका एनालिसिस कीजिए, फिर हम मिल के उसको बड़ा वीडियो आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट का बड़ा उसको एनालिसिस करके प्रोवाइड करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।